Infections in pregnancy. Welcome back to my series of A to Z series of pregnancy. Today we are going to talk about I for infections in pregnancy. I am Dr. Juhi Bhalotia, consultant obstetrician and gynecologist at United Super Speciality Hospital, and today we are going to discuss about infections in pregnancy. Pregnancy अपने आप में ही एक immunocompromised state है क्योंकि बॉडी को एक फॉरेन बॉडी यानी कि एक फीटस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इस एक्सेप्टेंस में मदर की इम्यूनिटी नेचुरली ही कम हो जाती है। तो इस कम हुई इम्यूनिटी से माँ को बहुत सारे इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो होने से प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है और कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो कि ट्रीट ना करते हुए माँ को सहन करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि उनके लिए जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सेफ नहीं है प्रेगनेंसी में। तो बहुत सारे इन्फेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल, फंगल, पैरासिटिकल, वायरल इन्फेक्शंस हैं जो कि माँ को हो सकते हैं और प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चे को भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ सीरीज ऑफ इन्फेक्शंस व्हिच आर डिफिकल्ट टू मैनेज एंड अ लिटिल बिट ट्रिकी व्हाइल यू आर प्रेग्नेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की। ये बैक्टीरिया है अगर जो आपके यूरिन में, वजाइना में अगर मिलता है, सो दिस कैन लीड टू अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड इट इज ऑल्सो वेरी नोटोरियस फॉर कॉजिंग प्रीटर्म लेबर। अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं होता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इट माइट पुश यू इनटू प्रीटर्म लेबर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये है कि ये प्रेजेंट करता है असिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया के रूप में, यानी कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं रहेंगे बट आपके यूरिन में ये बैक्टीरिया रहेगा। तो अगर आपका एक यूरिन टेस्ट मैंडेटरी है एट अराउंड 28 to 30 वीक्स जिसमें हमें समझ में आता है कि आपको कोई बैक्टीरियूरिया तो नहीं है, यानी कि आपके यूरिन में कोई बैक्टीरिया तो नहीं है जिसकी वजह से आप प्रीटर्म लेबर या इस कॉम्प्लिकेशन में लैंड अप कर पाओ। अनदर वेरी कॉमन इन्फेक्शन दैट यू मे हैव ऑलरेडी हैव और यू मे कैच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ये ट्यूबरक्यूलोसिस का जो इन्फेक्शन है इट इज यूजुअली फाउंड इन द लो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा बट नो वन इज लेफ्ट अलोन फ्रॉम इट बिकॉज इवन in cases where you can maintain hygiene, where you can be away from the people who are coughing, or even if no one of your relatives or no one that you know is suffering from tuberculosis, you might still catch tuberculosis because of the low immunity that I've talked about earlier. तो अगर आपकी इम्यूनिटी कम है और अगर आप ट्यूबरक्यूलोसिस के पेशेंट से अननोइंगली भी कॉन्टैक्ट में आते हो तो आपको ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकता है while you're pregnant. So the best part is you can definitely continue taking treatment during your pregnancy. There is no urgent need to terminate the pregnancy. But कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं while you're pregnant जो हम नहीं देते हैं और अदरवाइज बाकी के शेड्यूल को, बाकी के रेजिम को हम कंटिन्यू करते हैं और आपको ट्यूबरक्यूलोसिस से बाहर बचाकर लाते हैं इवन व्हाइल यू आर प्रेग्नेंट। देयर आर सम फंगल इन्फेक्शंस लाइक कैंडिडियासिस। वल्वोवाजाइनल कैंडिडियासिस इज क्वाइट कॉमन व्हाइल यू आर प्रेग्नेंट। इसका सिर्फ एक ही मेजर डाउनसाइड है कि व्हाइल दिस हैपेंस व्हेन यू आर नियर टर्म, so in cases of active infection and if you're opting for vaginal delivery, there is a very high chance that the baby might contract the fungal infection. तो आपको अगर fungal infection है, white discharge है, itching है या कोई भी ऐसी तकलीफ है which is away from the normal, which is not routine, तो आपको चेकअप करवाना ज़रूरी है because fungal infection is very much treatable और इस fungal infection के ट्रीटमेंट से हम आपको और आपके बेबी दोनों को प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं जैसे कि HIV और HBsAg। दीज इन्फेक्शंस आर वर्टिकली ट्रांसमिटेड, यानी कि अगर आपको ये इन्फेक्शंस हैं तो ये आपके बच्चे को ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम करके आपके बच्चे में ये इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इफ़ यू ऑलरेडी आर नोइंग कि आपका ये सीरो स्टेटस पॉजिटिव है, वी अर्ज यू नॉट टू हाइड इट, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी ट्रीटेड। हम आपको अर्ज करेंगे कि आप ये अपने डॉक्टर से खुल के शेयर करें, खुल के बताएं, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल टू सेव द डॉक्टर ऑल्सो, टू सेव यू एंड ऑल्सो योर बेबी इन प्रिवेंटिंग दीज काइंड ऑफ इन्फेक्शंस। क्योंकि इनको बच्चों को प्रिवेंट करने के बहुत सारे मेजर्स हैं जो हमको अगर पता है ऑलरेडी तो हम डेफिनेटली लेते हैं। Apart from these viral infections, there is another infection which is notorious in causing congenital anomalies in the babies is rubella. अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रूबेला का इन्फेक्शन होता है तो बच्चे को इससे रूबेला का सिंड्रोम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बच्चे को कैटरैक्ट हो सकता है, ईयर्स के डेवलपमेंट में, इवन ब्रेन के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। सो इफ यू आर डायग्नोज्ड विद अ रूबेला इन्फेक्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ योर प्रेगनेंसी, वी स्ट्रेट अवे गो फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वी डोंट अलाउ यू टू कंटिन्यू दिस प्रेगनेंसी बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट योर बेबी माइट कॉन्ट्रैक्ट दिस इन्फेक्शन एंड गेट इन्फेक्टेड। Another such kind of infection is chicken pox. Varicella infection
इन्फेक्शन अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, सो अगेन वी एडवाइज यू टू अबॉर्ट योर प्रेगनेंसी बिकॉज ट्रांसमिशन इनटू द फीटस इज वेरी क्विक एंड द बेबी दैट विल बी फॉर्म्ड विद एन एक्टिव वैरिसेला इन्फेक्शन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एनोमैलिस। तो ऐसे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। There is another infection called cytomegalovirus infection, और ये भी infection अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होता है, so we recommend you that you do not continue this pregnancy. See, all these viral infections are categorized by fever with a rash. So if you develop fever and a rash and itching in your first trimester of pregnancy, तो आपको इसको lightly नहीं लेना है। ये बहुत सीरियस इन्फेक्शंस के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे सीरियस इन्फेक्शंस वाया ब्लड टेस्ट हम डायग्नोज कर सकते हैं, और अगर हमें पता चले तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू करने की सलाह नहीं देते हैं। There is another infection of herpes simplex virus, HSV infection. अगर आपको genital herpes है, then again your normal delivery is contraindicated. मतलब ये infection ऐसा है जो कि vaginally जब बच्चा डिलीवर हो रहा है उससे हो सकता है। तो अगर आपको HSV है which you have developed even while you are antenatally coming to your visits और during your delivery, तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करें, तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे and will try to avoid doing a normal delivery for you. So in case you have any symptoms during your pregnancy which is related to an infection like fever or urinary discomfort or rash or genital ulcers or lesions या even a white discharge या even if you're coughing persistently for 15 days, 2 weeks, तो आपको इन symptoms को lightly नहीं लेना है and I urge you to visit your obstetrician and gynecologist at the earliest so that these symptoms can be treated and advice regarding to it can be given to you for your pregnancy. If you have any queries regarding infections during pregnancy, you can definitely put them in the comment box below and I'll try to reply to them in my next video. Thank you.